जमीन से मोहब्बत का इजहार पाकिस्तान में अर्थ आवर समा भी कुर्राए अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश ये और मजीद अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर सबसे पहले जिक्र सबसे बड़ी खबर का। पाकिस्तान सालिसी और सिफारतकारी का नया बाब रकम करने को तैयार है। खित्ते में जारी जंग खत्म कराने के लिए मुफाहमती अमल भी जारी है। पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। 1 घंटा तवील गुफ्तगू में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ, मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर दिया। बारूद के ढेर पर सिफारतकारी, पाकिस्तान ने कमान संभाल ली। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर को एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान की 1 घंटे से ज्यादा बातचीत, कशीदगी में कमी, अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सफारती राब्तों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, कोशिशों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उम्मीद है इज्तिमाई काविशें कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकालेंगी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर ईरान पर हमलों की मजम्मत, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की तैयारी। मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। हाकान फिदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। चारों अहम तरीन इस्लामी ममालिक सिफारतकारी के जरिए अमन की राह निकालेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरादर ममालिक के वज़राए ख़ारजा का दौरा बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। मैदान जंग के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज गर्म। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका को साथ बिठाने की तैयारियां। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बड़ी बैठक। हाकान फैदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर का इसहाक डार की दावत पर दौरा। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। चारों अहम तरीन इस्लामी ममालिक सिफारतकारी के जरिए अमन की राह निकालेंगे। जंग का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहम समझता है। बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का दौरा बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। खित्ते के ममालिक सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन जंग के लिए इस्तेमाल होने ना दें। ईरानी सदर की फिर वार्निंग। सोशल मीडिया बयान में सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि बार बार बता चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। ट्रंप ने चाल ना बदली, मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर के मुसलसल बदलते बयानात। जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का नया दावा। बोले, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, नताइज जल्द सामने आएंगे। ईरानी रिजीम के खतरात कम कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की और इन्हें बेहतरीन इंसान करार दे दिया। आपको बताएं कि मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर के मुसलसल बदलते बयानात जारी हैं। जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का नया दावा। बोले, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, नताइज जल्द सामने आएंगे। ईरानी रिजीम के खतरात कम कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की और इन्हें एक बेहतरीन इंसान करार दे दिया। और जंग से जुड़ी मजीद अहम और बड़ी खबरें भी शामिल करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि आज कई जगह अंधेरा है, मगर यही अंधेरा शऊर की रोशनी बनेगा। 1 घंटा ज़मीन के नाम। जी हाँ, खूबसूरत ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखी जाएंगी। तवानाई की बचत और माहौलियाती शऊर उजागर करने में समा भी पेश है। मजीद हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदगान से। पकीज़ा, कौन कौन हमारे साथ है? इस्लामाबाद से हमारे साथ उमर आसिफ मौजूद हैं, जबकि कराची से शहरियार साजिद और लाहौर से फहद बच्ची ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उमर आसिफ वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइए कि खूबसूरत ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी लाइटें बंद रखी जाएंगी। क्या वहाँ पर यही माहौल है, इसी तरह से किया जा रहा है? क्योंकि
लाइटें बंद करके मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, इस्लामाबाद की बात करें तो 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा। अर्थ आवर के सिलसिले में तमाम तर जो सरकारी इमारतें हैं उनमें चंद की जो इजाफी लाइट्स हैं वो बंद की गई हैं और चंद की जो मुकम्मल लाइट्स बंद की गई। मैं SMD चौक में मौजूद हूँ। मेरे हक़ में इस टाइम ऐवान सदर और सेनेट है जिसमें तमाम तर जो इजाफी लाइट्स हैं उन्हें बंद किया गया, जबकि इसके साथ पार्लियामेंट की इमारत है उसमें तमाम तर लाइट्स को बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम लाइट्स को बंद किया गया, साथ साथ जो वफाकी आईनी अदालत है उसकी भी तमाम लाइट्स को बंद किया गया है। कुछ देर कबल शराय दस्तूर पर मौजूद तमाम तर जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनको भी बंद किया गया है। आज वर्ल्ड अर्थ आवर डे के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी एक पैगाम जो है वो सामने आया। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि बढ़ चढ़ के जो अर्थ आवर डे में बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने भी पैगाम दिया था। उमर हमारे साथ ही रहिए, कराची का रुख करते हैं। शहरियार साजिद हमारे साथ हैं। शहरियार बताइए, रोशनियों के शहर में 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर कैसे मनाया गया? दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अर्थ आवर जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मोहटा पैलेस के अंदर और यहाँ पर नौजवान, बच्चे, बड़े और यहाँ पर हर तरह के लोग जो इस वक्त मौजूद हैं और मोमबत्तियाँ जलाकर जो वो इस दिन को जो है वो मना रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो है वो इस वक्त गुप अंधेरा है और आसपास की जितनी भी ऊंची इमारतें उनकी भी बत्तियाँ जो है वो बुझा दी गई हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़मीन की हिफाजत है, क्योंकि इस वक्त जो ख़ासतौर पर मैं कराची की बात करूँ तो कराची की जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको बचाने के लिए यहाँ पर जो है वो इस दिन को जो है वो मनाया जा रहा है। और 9:30 बजे तक जो है इसी तरह से बत्तियाँ जो है वो बुझाई रहेंगी। इसके अलावा KMC और गवर्नर हाउस जो है उसकी भी लाइट जो है वो बंद कर दी गई हैं। जी शहरियार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइए लाहौर में अर्थ आवर किस तरह से मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर में भी अर्थ आवर जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से मनाया जा रही है और सरकारी सतह पर जो है ये अर्थ आवर मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अर्थ आवर बेसिकली है क्या। ये एक मुहिम है ख़ास तौर पर तवानाई को बचाने के लिए और ख़ास तौर पर बरकी तवानाई को बचाने के लिए ये एक मुहिम शुरू की गई थी 2009 में और उस 2009 से लेकर अब तक ये जो है मुहिम मनाई जाती है। 28 मार्च को रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं, गैर ज़रूरी बत्तियां हैं, उनको गुल कर दिया जाता है। मैं इस वक्त बिल्कुल पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर पंजाब असम्बली समेत जो दीगर सरकारी इमारतें हैं और जो निजी इमारतें हैं उनकी लाइट जो है वो बंद कर दी गई हैं और ये इजहार किया जा रहा है कि लाहौर से फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। शहरियार कराची से मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद से मोहम्मद उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और समा का भी ज़मीन से मोहब्बत का इज़हार कुरायर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थ आवर मनाने में पेश हेड ऑफिस समेत तमाम दफातर और ब्यूरोज़ में गैर ज़रूरी बत्तियां बुझा दी गई। कम रोशनी में काम जारी है। लाहौर हेड ऑफिस में 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखी जाएंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ब्यूरोस में भी लाइट्स ऑफ करके अर्थ आवर मनाया जा रहा है। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान ब्यूरो समेत दीगर रीजनल दफातर में भी गैर ज़रूरी बत्तियां बंद हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के बचत के लिए समा फ्रंट लाइन पर मौजूद।